भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव यूं तो खत्म हो गया है, पर जिस तरह से हमने बीते दिनों इस तनाव को देखा वो अपने आप में हैरत अंगेज कर देने वाला था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पर बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के महानिदेशक सैन्य ऑपरेशन यानी कि डीजीएमओ ने एक मुख्य भूमिका निभाई जो चर्चाओं में है। इसके साथ ही 10 मई 2025 को दोनों देशों के डीजीएमओ ने जो थी हॉटलाइन पर चर्चा की और इस बातचीत में नियंत्रण रेखा एलओसी पर सीजफायर लागू किया गया था, जिसमें युद्ध की आशंका को टाल दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर डीजीएमओ होते कौन हैं और उनका काम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इसे सरल भाषा में आज आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव पांचाल है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी और जिसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखा जाता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है। ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक यानी कि 3 स्टार अधिकारी पद होता है जो सीधे सेना प्रमुख को रिपोर्ट करता है। भारत की बात की जाए तो वर्तमान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में इस पद को संभाला है। वहीं पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला हैं। डीजीएमओ का चयन उनकी सैन्य राजनीति, अनुभव और नेतृत्व की क्षमता के आधार पर होता है। अब समझते हैं इनका काम क्या होता है। दरअसल डीजीएमओ की प्राथमिक कार्य सेना अभियानों की योजना बनाना, इसके साथ ही उनकी निगरानी करना और उन्हें लागू करना उनके मुख्य कार्यों में शामिल होता है। इसके साथ ही राजनीतिक निर्णय जैसे कि युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियान या शांति मिशनों के लिए ये रणनीति तैयार करते हैं। इसके साथ ही थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच ये तालमेल बनाना बड़ी बखूबी से जानते हैं और साथ ही जो खुफिया एजेंसी होती हैं उनकी सूचना में आदान प्रदान का काम करते हैं। इसके साथ ही नियंत्रित रेखा यानी कि एलओसी पर तनाव कम करना, गोलाबारी रोकना और इसके साथ संघर्ष विराम सुनिश्चित करना भी इनका काम होता है। इसके साथ ही कूटनीतिक संवाद भी एक बड़ा मुख्य कारण है। आपको बता दें, पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इनके समकक्ष जो अधिकारी होते हैं उन पर हॉटलाइन से उनसे बात करना और बातचीत करना। इसके साथ ही युद्ध या तनाव की स्थिति में जो होता है एक निर्णय लेना और सैन्य कार्रवाई को निर्देशित करना होता है। डीजीएमओ सभी सैन्य अधिकारियों की रीढ़ होते हैं। ये खुफिया जानकारी के विश्लेषण करते हैं उसका और एक रणनीति बनाते हैं और इसके साथ ही सेना को हर स्थिति में तैयार रखने का काम करते हैं। डीजीएमओ सेना मुख्यालय में काम करते हैं और उनके पास एक समर्पित टीम भी होती है जो सैन्य ऑपरेशन की योजना और निगरानी में सहयोग करती है। इसके साथ ही रो हो गया, आईबी हो गया और सैन्य खुफिया जो सोर्सेज होती हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर उनके आधार पर एक रणनीति तैयार करते हैं। इसके साथ ही वो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात की जाए तो इन दोनों के बीच एक विशेष हॉटलाइन होता है जिसका उपयोग तनाव कम करने या संघर्ष विराम के लिए किया जाता है। युद्ध या सीमा पर गोलाबारी की स्थिति में तुरंत निर्णय लेते हैं, जैसे कि जवाबी कार्रवाई या फिर वार्ता करना है, वो इसमें सामर्थ्यवान होते हैं और इसकी समीक्षा करते हैं। आपको बता दें, सरकार, रक्षा मंत्रालय और अन्य जो एजेंसी है उसके साथ मिलकर सुरक्षा से जुड़े जितने भी फैसले होते हैं वो डीजीएमओ द्वारा लिए जाते हैं। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान संबंधों के बीच अब इनकी मुख्य भूमिका सामने आई है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास में डीजीएमओ की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। हाल ही की घटना जो ताजा उदाहरण उसका देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर के पहलगांव हमले में जिस तरह से हमारे लोग मारे गए, उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले शुरू किए जिसकी स्थिति युद्ध जैसी हो गई थी। आपको बता दें, 10 मई 2025 को पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से हॉटलाइन पर संपर्क किया। दोनों देशों के बीच बात हुई और जिसके बाद शाम 5 बजे की बात करें तो सीज फायर लागू हुआ। हालांकि कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में भारत ने इसका कड़ा रुख अपनाया था। विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बात करें तो भारतीय सेना ने इसका सख्ती से जवाब दिया और 12 मई को डीजीएमओ स्तर पर एक बार फिर से बात हुई थी। आपको बता दें, डीजीएमओ की भूमिका न केवल सैन्य स्थिति में होती है बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी ये बड़ी महत्वपूर्ण है। युद्ध रोकने के लिए और शांति बहाल करने के लिए एक ब्रिज का काम करती है। इसके साथ ही एक देश के लिए डीजीएमओ होना बड़ा जरूरी है। डीजीएमओ किसी
देश के लिए जो सैन्य उसकी ताकत होती है उसका केंद्र बिंदु होता है। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं ये सैन्य अभियानों में सटीक एकदम योजना बनाते हैं जिसके माध्यम से जो सुरक्षा होती है उसे मजबूत किया जाता है। इसके साथ ही संकट के समय एक निर्णय लेते हैं। युद्ध या सीमा पर तनाव की स्थिति में तुरंत रणनीति बनाकर दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाई में संतुलन बनाना, आपको बता दें हॉटलाइन वार्ता के जरिए युद्ध को टालने और शांति स्थापित करने में भी ये मदद करते हैं। सेना को एकजुट बनाए रखते हैं। आपको बता दें तीनों सेनाओं और इसके साथ ही जो खुफिया एजेंसी है उसके बीच जो तालमेल बनाने का काम ये करते हैं वो बड़ी जबरदस्त तरह से करते हैं और एक रणनीति लागू करते हैं। इसके साथ ही जहां सीमा पर तनाव और आतंकवाद जैसी लगातार चुनौतियां हैं वहां पर डीजीएमओ का पद राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी साबित होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के सीजफायर में एक बार फिर से डीजीएमओ की भूमिका स्थापित हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने और उनकी टीम ने केवल सैन्य रणनीति को लागू किया बल्कि एक कूटनीतिक संवाद के जरिए तनाव को कम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि पाकिस्तान द्वारा सीजफायर का उल्लंघन की जो खबर है वो चिंता का विषय है। डीजीएमओ की भूमिका सिर्फ युद्ध लड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि वो शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं जो हमेशा से उठाया है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार।